Hello students, this is your English class and we are reading the second part of the third chapter. हमारा जो थर्ड चैप्टर है इसका नाम द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम आपको दिख रहा है। इस लेसन का सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा कि किस तरह से जो एक ओल्ड कपल था उनके पास में एक डॉग था, उस डॉग ने उनको बहुत ही प्रॉस्परस और बहुत ही रिच कर दिया था। तो उनके जो नेबर थे वो भी एक विक्ड कपल दूसरा था, उन्होंने भी उस डॉग को परसुएट किया कि उनके लिए भी वो एक ट्रेज़र लेके आवे। ट्रेज़र मतलब खजाना दिलावा उनको। लेकिन जब वो सक्सेस नहीं हो पाए तो उन्होंने उस डॉग को क्या कर दिया, दे किल्ड द डॉग, और उसको एक पाइन ट्री के नीचे ले जाके दफना दिया। तो देखिए उस डॉग ने ड्रीम में भी उनकी हेल्प करी और उनको गोल्ड दिलवाया। और जब उनको एक पाइन ट्री से मोर्टार और मील जो थी वो बना करके उन्होंने राइस पेस्ट्री और जो अदर थिंग्स थी अपने फेस्टिवल के लिए वो मनाई। तो ऐसा जो दूसरा ओल्ड कपल था, जो विक्ड कपल था, उन्होंने भी इसको देखा और उसको बोरो किया, उधार लेकर के गए, बट उनको कुछ नहीं मिला, उनको केवल वॉर्म्स कीड़े मकोड़े ही मिले। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में हमने देखा कि जो गुड ओल्ड मैन था उसने ड्रीम किया अगेन, और स्पिरिट ऑफ जो डॉग थी उससे बोली कि ये जो विक्ड पीपल है उन्होंने इस मील को बर्न कर दिया है पाइन ट्री के नीचे, तो आप करो ये कि टेक द एशेस ऑफ द मील और उनको स्प्रिंकल कर दो वाइदर द ट्रीज पे और वो वापस ब्लूम हो जाएंगे, डॉग की स्पिरिट ने कहा। तो ओल्ड मैन जो था वो अवोक उठा एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस। वहाँ जाकर के उसने मिजरेबल ओल्ड पेयर जो था वहाँ से उसने जो ऐश थी वो सारी वहाँ से उन्होंने ले ली। और क्या किया, इस पेज पर वहाँ जाकर के उसने हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, राख मांगी, और वहाँ से लेकर के द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। देखिए इस पैराग्राफ में ओल्ड मैन अपनी वाइफ को गार्डन में ले गया, और विंटर होने के कारण उनके जो फेवरेट चेरी ट्री थे वो बेयर थे, बिल्कुल खाली थे, कुछ भी उनमें फ्लावर्स नहीं थे। तो उसने क्या किया, ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसेस ऑन इट, चिटकी पर जो ऐश थी वो उसके ऊपर छिड़की, और स्प्राउटेड ब्लोजम्स अंटिल इट बिकम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लोजम्स विच परफ्यूम्ड द एयर। और देखिए बहुत थोड़े टाइम में ब्लोजम्स खिल गए और एक प्रकार से पिंक ब्लोजम्स का, पिंक फ्लावर का क्लाउड सा बन गया था जिसने पूरी एयर को परफ्यूम सुगंधित कर दिया। और ये जो न्यूज़ थी इसने पूरे गांव को फिलअप कर दिया। एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर। वो जो एवरी विलेजर था वो उसको देखने के लिए आया कि ऐसा कैसे हुआ। जो कोविडियस कपल था उसने भी इस स्टोरी को सुनी और वो भी उस रिमेनिंग एशेस को, मील की जो रिमेनिंग एशेस थी उसको गैदर इकट्ठा करके फाइदर ट्री पर को ब्लूम करने के लिए, ब्लूजम करने के लिए उसने रख ली। वो जो काइंड ओल्ड मैन था उसने अपने लॉर्ड डेओमी जो थे उनके बारे में सुना कि वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, कि वो गांव के नज़दीक एक जो हाई रोड है जहाँ से जाती है वहाँ से वो पास कर रहे हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने इस ट्री पर उन्होंने स्प्रिंकल करी और कैसे ये ब्लूजम हो गया पिंक फ्लावर से। सो देखिए वो उनसे मिलने के लिए विलेज से सेट आउट हो गया उनको मिलने के लिए, और टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, अपने साथ में अपने एशेस की बास्केट भी ले ली। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड वाइदर्ड चेरी। जैसे उनकी ट्रेन मतलब उनका जो प्रोसेसन था, जुलूस था, वो आया तो वो एक ओल्ड वाइदर्ड चेरी ट्री पर उस एशेस की बास्केट को लेकर के चढ़ गया था, जो कि बिल्कुल वे साइड में किनारे पर थी। चलिए अब हमें यहाँ से पढ़ना। फ्रॉम दिस वर्ड नाउ वी विल रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। Now in the days of the Daomis, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows। कि ये डेओमिस के टाइम पे एक कस्टम था
ट्रेडिशन था कि जब वहाँ का लॉर्ड वहाँ से पास होता हो, लैंडलॉर्ड, तो जो सारे लॉयल पीपल थे, जो राजा के जो पीपल हैं, वो अपनी हाई विंडोज़ को क्लोज कर देते थे, ऊपर वाली खिड़कियों को बंद कर देते थे। एंड दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विथ अ स्लिप ऑफ पेपर, और कागज़ के टुकड़े से इवन उन विंडोज़ को वो पेस्टेड मतलब चिपका देते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि कोई भी इतनी इम्पर्टिनेंस नहीं कर सके, मतलब जिद नहीं कर सके, धृष्टता या धूर्तता नहीं कर सके ये कमिट करने की कि उनके ऊपर लुक डाउन, उनकी तरफ देखे, उनके मालिक की तरफ। ऑल द पीपल along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। और जो सारे पीपल हैं जो रोड के किनारे वाले होते थे, वो अपने हैंड्स को नीचे करके घुटनों के बल बैठ करके प्रोस्ट्रेट मतलब लेट जाते थे, जब तक कि ये प्रोसेसन गुजर नहीं जाता था तब तक वो वहाँ लेटे ही रहते थे, प्रणाम करते रहते थे उनको। चलिए नेक्स्ट पेज। द ट्रेन ड्रू नियर। अब वो जो ट्रेन थी, वो उनका जो प्रोसेसन था वो नज़दीक आया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड। एक बहुत ही लंबा तगड़ा, कॉम्पिटेंट मैन मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन जो था, वो मार्च्ड अहेड आगे आगे जा रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और लोगों को मार्ग में लोगों को चिल्लाते हुए कह रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग। और एवरी वन, हर एक जो था वो नील डाउन, झुक जाता था जब तक कि वो प्रोसेसन पास नहीं हो जाता, गुजर नहीं जाता। सडनली द लीडर ऑफ द वेन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन अप इन द ट्री। अचानक वो जो उनकी जो वैन थी, उनकी जो गाड़ी थी, जो रॉयल वैन थी, उस पर से उसके लीडर की नज़र, साइड जो थी, वो उस एजेड मैन पे पड़ी जो ट्री पर था। He was about to call out to him in an angry tone, और वो उसको एंग्री टोन में उसको कॉल आउट बुलाने ही वाला था, बट seeing he was such an old fellow he pretended not to notice him and passed him by। बट उसने सोचा कि यार ये तो एक बहुत ही ओल्ड फेलो है, तो he pretended, उसने ऐसा नाटक किया कि उसने उसको नोटिस नहीं किया है और वो वहाँ से गुजर गए। So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree। और जब जो डेओमीज थे, उनकी प्लांकिन का मतलब उनकी जो कार्ट थी, गाड़ी थी, वो जब नज़दीक से गुजरी तो ओल्ड मैन ने पिंच ऑफ एसेस, चुटकी भर राख अपने बास्केट से लेकर के उसको स्कैटर्ड कर दी, ट्री पर बिखेर दी। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम्स, और एक मोमेंट में, एक ही क्षण में वो बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, फूलों से खिल उठा। नेक्स्ट। द डिलाइटेड डेओमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड। वो जो डिलाइटेड मतलब बहुत ही हैप्पी जो डेओमियो था, उसने ट्रेन को, अपने प्रोसेसन को स्टॉप करने के लिए कहा। एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और वो गेट आउट मतलब नीचे उतरा उस वंडर, आश्चर्य को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने उस ओल्ड मैन को अपने पास बुलाया। थैंक्ड हिम, उसको थैंक यू कहा। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम। और उसने ऑर्डर दिया कि उसके लिए प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स लाए जाएं, सिल्क रोब्स के, रेशमी कपड़ों के, रोब मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो क्लॉथ होता है उसको रोब कहते हैं, स्पॉन्ज के केक, फैन और जो अदर रिवार्ड्स है वो उसको दिए जाएं, ऐसा उसने ऑर्डर दिया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, उसने अपने कैसल में, अपना कैसल मतलब अपना जो किला था, उसमें भी उसको इनवाइट किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। और इस तरह से वो ओल्ड मैन ग्लीफुली मतलब हैप्पीली अपनी वाइफ को शेयर करने के लिए, खुशी को शेयर करने के लिए अपने घर गया। नेक्स्ट पेज। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। बट उस ग्रीडी नेबर ने इसके बारे में सुना तो वो भी मैजिक एसेज थोड़ी सी अपने साथ लेकर के हाईवे पे गया। देयर ही वेटेड अंटिल ए डेओमी स्ट्रेंथ केम अलोंग, और वहाँ उसने जब तक डेओमियोज
जो प्रोसेसन था डेओमियो का वो नहीं आया तो तक वो वहाँ पे रुका, और इंस्टेड ऑफ नीलिंग, झुकने की बजाय, मतलब वो झुका नहीं, उसने उसको राजा को, जो डेओमी था लैंडलॉर्ड, उसको प्रणाम नहीं किया। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड ए वाइदर्ड चेरी ट्री, और पूरे अदर क्राउड की तरह, अदर पीपल की तरह नीलिंग डाउन, झुकने की बजाय वो एक वाइदर्ड चेरी ट्री, मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर क्लाइम्ड, चढ़ गया। When the Daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree. और जब डेओमियो खुद लगभग ऑलमोस्ट डायरेक्टली उसके नीचे थे, तब उसने हैंडफुल ऑफ ashes, मुट्ठी भर जो राख थी वो ट्री पर फेंकी। Which did not change a particle, जिसने एक पार्टिकल मतलब इवन एक हिस्सा जो था उसको भी चेंज नहीं किया। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the डेओमियो एंड हिज वाइफ, जो हवा थी उसने उस डस्ट को, उस एशेस को डेओमियो और उसकी वाइफ के नोजेस और आइज में उड़ के चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और इतनी स्नीजिंग, छींके आने लगी, चॉकिंग गला उनका रूंधने लगा, दम घुटने लगा उनका। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, तो इसने जो उस प्रोसेसन की, उस जुलूस की जो सारा पॉम्प था, धूमधाम थी, डिग्निटी मतलब उसकी जो शान थी, उसको सबको स्पॉइल कर दिया, वेस्ट कर दिया। द मैन वूज बिजनेस इट वाज टू क्राई, और जो प्रोसेसन का जो काम था, जिस आदमी का, वो चिल्लाया, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। सीज्ड द ओल्ड फेलो बाय द कॉलर, और उसको, उस ओल्ड फूल को कॉलर से पकड़ा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उसको पेड़ से नीचे घसीट के ले आया। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच, और टम्बल का मतलब गिरा दिया उसको और उसके एस बास्केट को एक डिच में, डिच का मतलब एक पिट, खड्डे में, बाय द रोड, जो रोड के पास में था। देन बीटिंग हिम साउंडली, उसको बहुत साउंडली, बुरी तरह से उसको पिटाई करी। ही लेफ्ट हिम फॉर द डेड, और उसको पीट करके उसको मरने के लिए छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, इस तरह से वो जो विक्ड ओल्ड मैन था, दुष्ट जो बूढ़ा था, वो मड में मतलब मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन उस डॉग का जो काइंड फ्रेंड था, वो ड्वेल्ट मतलब लिव्ड, रहने लगा पीस में, और प्लेंटी बहुत ज़्यादा, हर चीज़ थी उसके पास में, बहुत ही पीस, शांति थी। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड ए ग्रीन ओल्ड एज, और वो और उसकी वाइफ दोनों ने एक बहुत ही ग्रीन ओल्ड एज, बहुत हेल्दी, एक्टिव और प्रॉस्परस लाइफ जीने लगे वो दोनों। सो द स्टोरी हैज़ बीन ओवर।